सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हम लोग आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। जी जी। ओके। तो सभी को शुभ संध्या। और आज हम लोगों का इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोशन ऑफ होम्योपैथी के इस सेशन में आप सबों का स्वागत है। आइए हम लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करें, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। धन्यवाद। इंडियन इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोशन ऑफ होम्योपैथी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जहां प्रतिदिन वेबिनार का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन 7 बजे से 8 बजे तक हिंदी में, 8 से 9 अंग्रेजी में और 9 से 10 मलयालम भाषा में। और इसमें हर एक समय में नए नए स्पीकर्स इसमें आते हैं और स्पीकर आकर के हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। और इसी क्रम में आज के इस वेबिनार में हम लोगों के साथ में कनाडा टोरंटो के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी आज हम लोगों के साथ में जुड़े हैं। मैं देवेंद्र सिंह जी का परिचय देना चाहूँगा। डॉक्टर देवेंद्र जी BHMS किया है और इन्होंने 10 साल का एक्सपीरियंस है और पिछले 8 साल से पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ये लोगों को पढ़ाने में अपना समय योगदान दे रहे हैं। यह बहुत महान कार्य में लगे हुए हैं और निरंतर अपडेट होते रहते हैं, नए इंफॉर्मेशन लेकर के आते रहते हैं। इसके पहले भी हम लोग के हिंदी और अंग्रेजी दोनों सेशन में डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी ने आया है। हम लोगों के आमंत्रण पर मैं इनको स्वागत करता हूं, मैं इनका अभिनंदन करता हूं और मैं आज इनसे निवेदन करता हूं कि आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। इनका टॉपिक है जो क्लासिकल होम्योपैथी प्रैक्टिस करने के लिए उपयुक्त पुस्तकें कौन सी होंगी। ये बहुत अच्छा विषय है क्योंकि पुस्तकों के माया जाल में इतना बड़ा समुद्र है, कौन सा किताब पढ़े कौन सा पुस्तक नहीं पढ़े, ये हम लोगों के साथ में समस्या है। तो ये चीज को हम लोग डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद और मैं देवेंद्र सिंह से आग्रह करता हूँ कि आप शुरू करें। हेलो थैंक यू। डियर ओवर टू फ्रेंड्स। यू सर। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर सनी। सो आज का जो हमारा विषय है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे इस विषय में हर एक डॉक्टर किताबें बता रहा है, लिख रहा है और होम्योपैथिक फील्ड में ये आपके सामने जितनी भी किताबें आ रही हैं वो दे रहा है। बट मुझे ये लगता है कि जो किताबों का रोल है हमारे डेली रूटीन में, कहीं ना कहीं हम बेसिक किताबों से अलग होते जा रहे हैं क्योंकि कुछ किताबें सीधा सॉफ्टवेयर से जो सिंगल रूब्रिक्स हैं वो उठाकर किताब लिख दी जाती है और दे दी जाती है। कॉपी पेस्टिंग बहुत ज्यादा हो गई है और सॉरी टू से बट दिस इज द बिटर ट्रुथ। और आज के समय में बहुत रेयर आपको ओरिजिनल वर्क मिलेगा। जो जिन लोगों ने वाकई ओरिजिनल वर्क किया है वो बहुत रेयर मिलेगा। और जितना भी डाटा आज हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो किताबों के माध्यम से है, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से है, रिपोर्टरीज हैं, जो सॉफ्टवेयर आ गए उसमें इतना हजारों तरह के सिम्टम्स उन्होंने दे दिए, बट फिर भी हमारे सामने जो बड़ा इशू है, कौन सी किताबें हमारे पास होनी चाहिए, कौन सी किताबें जो हैं जो हमें एरर से बचाएंगी। जैसे डॉक्टर हैनेमन ने अपनी ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में लिखा है, प्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर किस तरह से बनेंगे, अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर किस तरह से बनेंगे। क्योंकि जब तक हमारे माइंड में क्लियरिटी नहीं होगी सब्जेक्ट को लेकर, तब तक इन
इन चीज़ों को समझा नहीं जा सकता और हमें अपनी डेली रूटीन प्रैक्टिस में फेल्योर मिलेगा। हर एक फिज़िशियन का जो वे ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है वो डिफरेंट है, क्योंकि जैसे भी जो भी जो फिज़िशियन है वो प्रैक्टिस करता है, वो अपने एक्सपीरियंस से जो उसने अपने कॉलेज लाइफ में या अपने टीचर्स से सीखा है, वो मैक्सिमम टाइम 90% चांसेस यही होते हैं कि वो वही फॉलो करता है। कुछ लोग थेराप्यूटिकली फॉलो करते हैं, कुछ की नोट्स प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को अपना बेस बनाते हैं, कुछ रिपर्टरीज की तरफ जाते हैं। मगर इन सभी का आधार सिर्फ एक ही किताब जो बनाती है, अगर आपने अभी तक वो नहीं पढ़ी, तो जितनी मर्जी सिम्पटम्स पढ़ लीजिएगा, जितनी मर्जी किताबों को देख लीजिएगा, मगर अगर आपके बेस उस किताब के ऊपर नहीं टिका है, तो 90% चांसेस, मैं कहता हूं कि 99% चांसेस है कि आप फेल होंगे। और वो किताब है ये, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। अगर आपने अभी तक ये नहीं पढ़ी, इट मीन्स कि होम्योपैथी के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। इट्स अ बिग ट्रुथ, क्योंकि यही एक मैन्युअल है जो ये बताएगी कि मेडिसिन को चूज किस तरह से करना है, केस टेकिंग कैसे करनी है, उसके बाद आपको पोटेंसी सिलेक्शन कैसे करनी है, कौन सी पोटेंसी सिलेक्ट करनी है, कैसे आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, अगर आपने प्रिस्क्राइब कर दी है और अगर आपके पास वो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो क्या करना है, किस तरह से मेडिसिन को डिफरेंशिएट करना है, किस तरह से अलग-अलग मैनेजमेंट जो केस के लिए हमें ज़रूरी है, वो किस तरह से हमें जाननी है, वो सिर्फ़ यही किताब बताएगी। मगर प्रॉब्लम ये है कि इस किताब को जानने के लिए, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स लिखे हैं बहुत डिफ़िकल्ट हैं, बहुत, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इसको समझने के लिए, क्योंकि और दूसरी बात ये है, अगर आप फ़िलॉसफ़ी में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, आपको स्टोरियाँ जो जितनी भी हिस्टोरिकल से रिलेटेड बुक्स हैं या हिस्टोरिकल लिटरेचर है, वो पढ़ने के शौकीन नहीं है, तो ये बहुत कम समझ में आती है। इसके लिए एक बुक आई है, वो है ये, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। इसके जो ऑथर हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह और डॉक्टर सुभाष। वंडरफुल बुक। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने एक वर्ड का मीनिंग, एक वर्ड के मीनिंग को इन्होंने इसमें लिखा है। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के हर एक वर्ड का मीनिंग इसमें है। और अगर आपको और डिटेल वाइज को जानना है, तो हमें इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़नी होगी। और जो मुझे बहुत अच्छी बुक लगती है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को समझने के लिए, जिन्होंने काफी अच्छा वर्क किया है, वो है ये बुक, द बर्ड आई व्यू ऑन ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर मंडल। बुक बहुत शानदार है। इन्होंने काफी अच्छा वर्क किया है, इस पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसके 2 वॉल्यूम्स हैं और इन 2 वॉल्यूम्स में इन्होंने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को के सिंगल वर्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फिलॉसफी में अगर हम और डिटेल में जाएं तो डॉक्टर केंट हैं, डॉक्टर क्लोज हैं, डॉक्टर रॉबर्ट्स हैं। इन्होंने भी फिलॉसफी पर वर्क किया है। बट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमें एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो हमें सिंपली
इन चीजों के बारे में बता सकें। ये होगी ऑर्गेनम, बिकॉज इसके बिना होम्योपैथी जीरो है। ऑर्गेनम मेडिसिन, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन जो मैन्युअल है, जिससे हमें जानना है, हमें ये पता लगेगा कि हमें इन किताबों को यूज कैसे करना है। उसके बाद आगे वे ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में कुछ लोग की नोट प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, की नोट्स ढूंढते हैं, और बहुत से ऐसे फिजिशियन हैं जिनको मैं जानता हूं जो की नोट प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि की नोट्स में सबसे अच्छी और सबसे जो फेमस बुक है वो है एलन्स की नोट। एलन्स की नोट जो बुक है, दिस बुक इज बेस्ड ऑन हेरिंग्स मटीरिया मेडिका। हेरिंग्स मटीरिया मेडिका से ये बुक पैदा हुई है, और इसकी खास बात ये है कि इसमें ग्रेडिंग ऑफ सिम्टम्स है। किस सिम्टम की क्या वैल्यू है, किस सिम्टम को आधार बनाया जा सकता है, कौन सी चीजें रेयर हैं, और अगर इस तरह के सिम्टम मिलते हैं, अनकॉमन पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक, जो कि डॉक्टर ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में डॉक्टर हैनमन ने 153 एफोरिज्म में कहा है कि पिक्यूलियर अनकॉमन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, वो आपको ये बुक बताएगी। और इस बुक के लास्ट में डॉक्टर एलन्स ने कुछ नो सोर्स और बाउल नो सोर्स के बारे में भी लिखा हुआ है। और ये जो बाउल नो सोर्स हैं, ये हम इसका ऑलरेडी एक लेक्चर कर चुके हैं, और नो सोर्स की काफी इसमें मेडिसिन है जिसके बारे में हमें जाना जा सकता है। इसकी खास बात एक ये भी है कि इसमें टू द पॉइंट वर्ड लिखे हुए, जो कि एग्जैक्टली आपको पेशेंट में दिख जाएंगे या सुन जाएंगे, और मैक्सिमम टाइम ये ऑब्जर्वेशन के आधार पर आपको मिलेंगे। डायरेक्टली बहुत मुश्किल है, मगर जब आप चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, पेशेंट सामने है, उसकी ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हैं, तो बहुत सारे की नोट्स आपको इंडिकेट करेंगे मेडिसिन की तरफ। अगर इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं, इसकी वर्डिंग को और समझना चाहते हैं, किस तरह से एक दवाई दूसरी दवाई से अलग है, किस तरह से एक की नोट को अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी बुक है जो शायद आप सभी के पास होगी, और वो बुक है ईबी नैश। ईबी नैश ने एलन्स की नोट को एक्सप्लेन किया है। इस एक्सप्लेनेशन में उन्होंने सिंगल वर्ड को, सिंगल सिम्टम को दूसरी दवाइयों से किस तरह से डिफरेंशिएट करना है, अगर सिमिलर सिम्टम मिल रहे हैं तो कौन सी दवाई की टेंडेंसी दूसरी दवाई से बेहतर है, ज्यादा है, इसको भी डॉक्टर नैश ने एक्सप्लेन किया है। अगर आप इसको खोलकर नजर डालें तो इसमें बोल्ड अक्षरों में, सिंपल वर्ड में और इटैलिक वर्ड में इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश की गई है।
जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि कौन से सिम्पटम की उस दवाई में वैल्यू क्या है। सो एलन्स की नोट को और ओपन करने के लिए हमारे पास ईबी नैश। ईबी नैश के बाद अगर आप स्टिल एलन्स की नोट के बारे में और जानना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके बाद जो बुक आती है जिसे मैं प्रेफर करता हूं, वो है ड्रग पिक्चर्स। ड्रग पिक्चर में डॉक्टर एमएल टेलर ने बहुत सारी दवाइयों को एक्सप्लेन किया है, और इसकी सबसे खास बात ये है कि इस किताब में किस ऑथर ने किस पर्टिकुलर मेडिसिन के बारे में क्या एक्सप्लेन किया है, उसकी इंफॉर्मेशन है। क्योंकि जितने भी पुराने लिटरेचर आप पढ़ेंगे, जितना पुराना लिटरेचर, जितना डीप आप जाते जाएंगे, उतने डीप आपको जितने भी प्रैक्टिशनर थे, एक होते हैं टीचर, एक होते हैं प्रैक्टिशनर, जिन्होंने वाकई जो सिम्टम हमें मिले हैं उन सिम्टम्स को पेशेंट्स में देखा। तो एलन्स की नोट से नैश के बाद टेलर। क्योंकि जो कुछ लोग होते हैं जो सबसे पहले एक्सपेंडेड वर्क पढ़ते हैं, एक्सपेंडेड वर्क, और कुछ होते हैं जो धीरे धीरे इंफॉर्मेशन बढ़ाते हैं। एलन्स की नोट, उसके बाद नैश, उसके बाद ड्रग पिक्चर, उसके बाद जो उसके बैकग्राउंड में लिटरेचर है उसको पढ़ते हैं, ताकि जो पिक्चर है वो और क्लियर होती जाए। एमएल टेलर। नेक्स्ट जो की नोट्स है, जिसको पढ़ने के लिए आपकी पैथोलॉजी की नॉलेज बहुत ज्यादा डीप होने चाहिए, वो है बोगर साइनोप्टिक की। इसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको रिपर्टरी मिलेगी, सेकंड पार्ट में आपको मेडिसिन मिलेगी। और अगर इसको ओपन करके देखेंगे तो इसके फर्स्ट पैराग्राफ में आपको रीजन मिलेगा कहां ये मेडिसिन वर्क करती है, और उसके साथ के पार्ट में आपको उसकी मोडेलिटी मिलेगी, जिससे कि मेडिसिन और क्लियर हो जाती है। और इसमें बहुत शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, मगर बहुत डीप एक्सप्लेनेशन। पैथोलॉजी अगर आपकी बहुत क्लियर है तो आप इस बुक को, सिर्फ इसी बुक को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, जान लेंगे, तो 99.9% केसेस आपके यही एक सिंगल बुक सॉल्व कर देगी। इतनी शानदार किताब है। अब की नोट से अगर आप और चाहते हैं कि मैं इसको और एक्सप्लेनेशन से पढूं, और डीप पढूं, और प्रैक्टिकल जानना चाहूं कि किस तरह से प्रैक्टिकली हम इस की नोट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो नेक्स्ट किताब जो है वो ये है। दिस इज की नोट्स ऑफ द मटीरिया मेडिका, डॉक्टर हेनरी ग्रुनेसे। This is one of the practical keynote book। जो देखा गया है वही लिखा गया है, उसके बाहर इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। और इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें भी लिखी हुई हैं जो शायद आपको ना तो की नोट्स एलन्स में मिले और ना ही बोगर सिनॉप्टिक की में मिले, वो आपको इसमें मिल जाए। बिकॉज
डॉक्टर गुरनेसे ने जो अपने पेशेंट में देखी हैं चीजें, वही एज इट इज इसमें लिखी हुई है और बहुत शानदार, स्पेशली उन लोगों के लिए जो की नोट प्रिस्क्रिप्शन करना चाहते हैं। सो एलन्स की नोट या जितनी भी और की नोट्स हैं, जैसे कि एक की नोट्स और है, वो है की नोट्स एंड रेड लाइन सिम्टम ऑफ मटीरिया मेडिका, डॉक्टर एडोल्फ लिपे। This is also a good book, but इससे कुछ बेहतर है एलन्स की नोट। अगर आप एलन्स की नोट के बैकग्राउंड को जानना चाहते हैं, किस तरह से ये बुक आई है, तो उसके लिए आपको ये पढ़नी। दिस इज हेरिंग्स, डॉक्टर सी हेरिंग कंडेंस मटीरिया मेडिका। एलन्स की नोट इसका बदला हुआ रूप है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि इसमें सिम्टम्स तो दिए गए हैं मगर ग्रेडिंग्स नहीं है, और एलन्स की नोट में आपको ग्रेडिंग्स मिलेंगी। ग्रेडिंग्स ऑफ सिम्टम्स, बोल्ड लेटर्स, इटैलिक लेटर्स, स्मॉल लेटर्स। तो एलन्स ने डॉक्टर सी हेरिंग्स की जो मटीरिया मेडिका है उसी को एक्सप्लेन। सो ये हैं बेसिक किताबें जो की नोट्स के ऊपर आधारित है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है, कुछ लोग थेराप्यूटिक्स के ऊपर वर्क करते हैं, और मैं एक बुक भूल गया, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग पिक्चर्स एंड द ट्रीटमेंट। ये डॉक्टर के सी भांजा, उनकी किताब है ये, और इन्होंने डिफरेंशिएट किया है, उसके अंदर अपने नोट्स भी इसमें लिखे हुए हैं, और ड्रग पिक्चर को और एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक बुक इन होम्योपैथिक प्रैक्टिस। नेक्स्ट आता है कि अगर ये की नोट्स हमारे पास आ गए, उसके बाद आपके पास 2 दवाइयां बच गई, आपने केस लिया, दवाइयां बच गई, और आपको ये नहीं पता कि ये मेडिसिन का जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो कहाँ का। तो आई रेकमेंड 2 बुक्स which are very very important to understand कि कौन सी मेडिसिन कहाँ पर और कैसे वर्क करती है। वो है, फर्स्ट इज द मैनुअल ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स, डॉक्टर रिचर्ड ह्यूज, दिस वन। और दूसरी जो बुक है वो है फिजियोलॉजिकल मटीरिया मेडिका, बर्ट। इन दोनों किताबों में मेडिसिन किस तरह से काम करती है, कहाँ कहाँ काम करती है, कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करती है, कितना इफेक्ट करती है, कौन सी और दवाइयां हैं जो उसी रीजन के ऊपर आकर टिकती हैं, और उन दोनों के सिम्टम्स का जो वेट है वो कितना है, वो आपको इन 2 किताबों में से मिलता है। और मैं इन दोनों किताबों को बेस बनाकर एक सीरीज भी चला रहा हूँ जिसमें फिजियोलॉजिकल मटीरिया मेडिका, किस तरह से जो मेडिसिन वर्क करते हैं वो दिया हो। उसके बाद अगर हम मोर और प्रैक्टिकली डीप जाते हैं किताबों को और जानने के लिए, आपके पास मेडिसिन है, आपने उसके
की नोट्स देख लिए, की नोट्स के बाद आपने अलग अलग की नोट्स को ढूंढ लिया। की नोट्स ढूंढने के बाद अगर आपकी सेटिस्फेक्शन अभी भी नहीं हुई, आप और इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं और डीपली इसको जानना चाहते हैं, तो उसके लिए एक और किताब है जो वाकई बहुत अच्छी है और आपकी मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर ये दे देगी। वो है डॉक्टर क्लार्क मटीरिया मेडिका, डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मटीरिया मेडिका। इन्होंने हर एक ड्रग को एक्सप्लेन किया है व्हाट ही से, और कुछ केसेस, हर एक जो मेडिसिन है उसके रिलेटेड जो केसेस हैं वो इन्होंने एक्सप्लेन किए हैं, और इनमें केसेस में किस तरह से रिजल्ट आए वो भी एक्सप्लेन किए। इनके करेक्टरिस्टिक के बाद मोडेलिटीज हैं, मोडेलिटीज के बाद कॉजेशंस हैं, कॉजेशन के बाद रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप के बाद जो मेडिसिन के अलग अलग करेक्टरिस्टिक हैं वो किए गए। और ये बुक एक इस तरह से लिखी गई है कि एक एक वर्ड आपके ब्रेन में एक अच्छे तरीके से एक एक शानदार जो है वो पिक्चर बना देंगी पेशेंट की। इस तरह से ये किताब लिखी गई है। अगर इसके बाद जो बुक है जो मैं रेकमेंड करता हूं वो है, क्योंकि मेडिसिन हम पढ़ लेते हैं और मेडिसिन को और जानने के लिए हमें दो दवाइयों के अंदर का जो डिफरेंशिएशन है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन ऑफ मेडिसिन। उसके लिए हमें एक ऐसी किताब चाहिए जो हमें दवाइयों को बिल्कुल डिफरेंशिएट करके दे। वो है क्लिनिकल मटीरिया मेडिका ऑफ फ्रिंटन। क्लिनिकल मटीरिया मेडिका ऑफ फ्रिंटन is explained किंगडम्स वाइज इन्होंने एक्सप्लेनेशन किया है, जिसमें एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम और कुछ 9 सोर्स को इन्होंने बताया है। और डिफरेंशिएशन के लिए बहुत शानदार बुक है नैश मटीरिया मेडिका, नैश और फ्रिंट। इनकी एक और बुक है वो है कंपैरेटिव मटीरिया मेडिका, जिसमें थेरापेटिक, उसके बाद सिंगल सिम्टम्स के साथ डिफरेंशिएट किया है। बहुत सारे कुछ दवाइयां उन्होंने एक्सप्लेन की। और नेक्स्ट जो किताबें आती हैं, मुझे ये नहीं पता है कि वो शायद इंडिया में हो या ना हो। वाकई बहुत प्रैक्टिकल चीजें जो उन्होंने देखी हैं और लिखी। उसमें सबसे पहली बुक आती है होम्योपैथिक इन प्रैक्टिस, डॉक्टर बोरलैंड। दिस इज द बुक। और इसमें आपको थेराप्यूटिक्स भी मिलेगा, इसमें आपको डिफरेंशिएशन भी मिलेगा, इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी मिलेंगी, इसमें आपको प्रैक्टिकली जो चीजें एक डॉक्टर को अपने प्रैक्टिकली क्लिनिक पर आनी चाहिए, ये वो बुक है। और ये एब्सोल्युटली ओरिजिनल वर्क है डॉक्टर बोरलैंड का। डॉक्टर बोरलैंड डॉक्टर एमएल टेलर के स्टूडेंट थे, और he explained lots of things here.
दिस इज द बुक, होम्योपैथी इन प्रैक्टिस। डॉक्टर बोरलैंड ने एक और बुक लिखी थी और वो थी चिल्ड्रंस टाइप, छोटी सी किताब है मगर बहुत बहुत उम्दा किताब है। बच्चों के अंदर हमें क्या देखना है, किस तरह से हमें पेशेंट्स मिलेंगे, ये किताब आपको पूरी हिस्ट्री विद डिफरेंशिएशन दे देगी। अगर हम प्रैक्टिकल बुक्स की बात करें तो उसमें से एक किताब और है, वो है डॉक्टर एलिजाबेथ हावर्ड। इसमें आपको हर एक चीज की एक्सप्लेनेशन मिलेगी, जिसमें जैसे कि फिलॉसफी है, विजन्स है, रिलेशनशिप ऑफ होम्योपैथी विद ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन, रिपर्टरी रेमेडीज, केसेस और ब्रीफ स्टडी कोर्स इन होम्योपैथी। एक एक वर्ड जो देखा गया है वही लिखा गया है, नो थ्योरी, नो कुछ ऐसी नहीं है कि वैसे ही लिख दिया गया किताबों में, क्योंकि जो आजकल की किताबें आ रही हैं उसमें ये जो प्रूफ नहीं होते, प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं होते, मगर इसमें आपको हर एक चीज टू द पॉइंट मिलेगी, प्रैक्टिकली मिलेगी, थ्योरी नहीं मिलेगी इसमें। नेक्स्ट जो किताब है, जो इसका थोड़ा सा एडवांस रूप है, वो है ट्यूटोरियल्स ऑफ ऑन होम्योपैथी, डॉक्टर डोनाल्ड फॉबेस्टर। ये किताब में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है ऑब्जर्वेशन ऑन द स्टडी ऑफ होम्योपैथी। ऑब्जर्वेशन, जिसमें मटीरिया मेडिका है, केस टेकिंग है, स्पेशली इन एक्यूट इलनेस, मोड ऑफ ऑनसेट, थर्स्ट, मोडालिटी, concomitant, केस टेकिंग इन क्रॉनिक डिजीज, एक्यूट एंड क्रॉनिक दोनों को एक्सप्लेन किया गया है, फैमिली हिस्ट्री, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक एंड रिपोर्ट। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप किस तरह से होना चाहिए, फिर होम्योपैथी एंड चिल्ड्रंस, बच्चों के बारे में कार्सिनोसिन की प्रूविंग और कुछ ड्रग पिक्चर्स और एक्सप्लेन की। बड़ी बहुत शानदार है, और अगर आप और इसको आप अपनी प्रैक्टिस को आप अगर आप और अच्छा करना चाहते हैं तो ये जो किताबें हैं, ये जो प्रैक्टिकली रिटन किताबें हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। इसी का एक और रूप है, वो है इनसाइट ऑफ होम्योपैथी, डॉक्टर फ्रैंक बॉर्डमैन। डॉक्टर फ्रैंक बॉर्डमैन जो हैं इंग्लैंड के हैं और इन्होंने MD FF होम किया हुआ है, और ये जो बुक है 1990 में प्रिंट आउट हुई थी, और इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है वो जैसे कि पैथोलॉजिकल बेस्ड है, चाइल्ड साइकेट्री है, जनरल साइकेट्री, हैनिमन के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है, चाइल्ड डिस्पेप्सिया, हेमरॉइड्स, उसके बाद रिमेटिज्म, हे फीवर, पर्टिकुलर कुछ टॉपिक लिए हैं, और जो हमें इनको अपनी प्रैक्टिस में मिला है वही इन्होंने इस बुक में लिखा है। और उसके बाद एक बुक आती है क्लासिकल होम्योपैथी, डॉक्टर मार्गरेट ब्लैकी, और इन सभी किताबों में सबसे शानदार प्रैक्टिकली जिन्होंने डेमोस्ट्रेट किया है होम्योपैथी को, वो इस किताब में टोटल हर एक चीज टू द पॉइंट,
कोई थ्योरी नहीं है। जो देखा गया है केसेस में, स्पेशली केसेस में जितना कुछ भी देखा गया है उसी को इन्होंने एक्सप्लेन किया है, जिसमें फर्स्ट द होम्योपैथिक अप्रोच, और उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग, फिर है सिम्टोमेटोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन, उसके बाद है मटीरिया मेडिका। डिजीज बेस्ड, पैथोलॉजी बेस्ड, डिफरेंशिएशन बेस्ड, उसके बाद कंपैरेटिव बेस्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड, उसके बाद आपको मेडिसिन की जो कोर है उसके बारे में आपको ये बुक बता देगी। चिल्ड्रंस के बारे में हमने अभी जाना था कि डॉक्टर बोरलैंड ने बहुत कुछ अच्छा लिखा है, मगर अगर आप चिल्ड्रंस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानना चाहते हैं तो उसके लिए एक शानदार किताब है डॉक्टर जार की, वो है इन्फेंट्स एट द ब्रेस्ट। दिस इज वन ऑफ द बेसिक बुक जिसमें फीमेल्स के और इन्फेंट्स के बारे में, जो अभी ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं, उनके बारे में, उनके अंदर क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकती है, फीमेल्स के अंदर क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो हर एक चीज को विद पैथोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन डॉक्टर जार ने इसमें एक्सप्लेन की है। बच्चों के बारे में, फीमेल्स के बारे में, उनके अंदर आने वाली डिजीजेस के बारे में, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट जो आती हैं वो आती हैं थेराप्यूटिक्स। थेराप्यूटिक्स में आप सभी जानते हैं कि इस किताब, मुझे लगता है कि हर बंदे के पास ये किताब होगी, वो है लिलियंथल का थेराप्यूटिक। बट जो मैं रेकमेंड करता हूं, जिन्होंने वाकई बहुत शानदार वर्क किया है स्पेशली इन डिजीजेस को लेकर, वो है ये बुक, द प्रिंसिपल एंड द प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथी, डॉक्टर रिचर्ड हॉज। इन्होंने जो इनके टाइम पर इन्होंने जो प्रैक्टिकली होम्योपैथी को जाना, पहचाना, उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया है थेराप्यूटिकली, और वाकई ये एक प्रैक्टिकल बुक है, ओरिजिनल वर्क जिसे हम कह सकते हैं। इस ओरिजिनल वर्क के पीछे की दास्तां अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप रिचर्ड हॉज की ये किताब, इसके 4 वॉल्यूम्स हैं, और ये है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ड्रग पैथोजेनेसिस। इसमें प्रूविंग्स ऑफ सिम्टम्स, किस तरह से, किस दवाई ने किस तरह से वर्क किया है उसके बारे में बताया। बट इन सभी का आधार वो है हमारी प्रूविंग, और प्रूविंग में अगर सबसे शानदार वर्क अगर देखा जाए तो वो ये है, द गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ आवर मटीरिया मेडिका, डॉक्टर सी हेरी। इसके 10 वॉल्यूम हैं, और 10 के 10 वॉल्यूम में जितनी मेडिसिन लिखी गई, उसको अलग अलग तरीकों में, अलग अलग सिस्टम में डिफरेंशिएट किया गया है, जिसमें आपको प्योर सिम्टम मिलेंगे जो बहुत बार बार आए, क्लिनिकल सिम्टम मिलेंगे, ऐसे सिम्टम भी मिलेंगे जो मेडिसिन देने के बाद ठीक हो गए, और मियाज़मेटिक प्रिस्क्रिप्शन के लिए, मियाज़म्स को जानने के लिए, डिजीजेस को जानने के लिए, क्रॉनिक डिजीज एक इज वंडरफुल, और इसके पीछे दी गई जो मेडिसिन है वो दीज आर एंटीसोरिक मेडिसिन, और अगर आप इनको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको
इसकी वैल्यू, इसके सिम्टम्स की वैल्यू का पता चलेगा। और लास्ट नॉट लीस्ट एक किताब है, वो है मटीरिया मेडिका प्यूरा, और इसके अंदर डॉक्टर हैनेमन ने हर एक मेडिसिन को एक्सप्लेन किया है, समझाया है, और इसके अंदर जो सिम्प्टोमेटोलॉजी दी गई है वो डॉक्टर हैनेमन ने खुद देखी है और उसको एज इट इज बुक में लिखा गया है। ये जो है, ये बेसिक किताबें हैं जो हमारे पेशेंट में हमें हेल्प करती हैं पेशेंट को जज करने। और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है, मगर फिर भी कुछ और किताबें हैं जो बहुत छोटी हैं बट उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। हमारे सामने जब भी कोई पेशेंट आता है तो हमें सबसे पहले जो जरूरत पड़ती है वो है किस तरह से केस को स्टार्ट किया जाए। बहुत छोटी सी किताब है एक, दिस वन, what the doctor needs to know in order to make a successful prescription, डॉक्टर J.T. Kent। इस किताब के अंदर 56 पेजेस हैं, बट इसके अंदर हमें ऐसी एक एक्सप्लेनेशन मिलेगी कि हमने पेशेंट के अंदर देखना क्या है बिफोर प्रिस्क्राइबिंग। क्या एक डॉक्टर को आना चाहिए, क्या एक डॉक्टर को पता होना चाहिए पेशेंट का केस लेने से पहले। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक टू अंडरस्टैंड व्हाट द डॉक्टर नीड टू नो in order to make a successful prescription। नेक्स्ट जो आती है बुक बहुत छोटी सी किताब है, और इस किताब को लिखा है डॉक्टर बोरिक, द कंपेंड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी फॉर स्टूडेंट्स ऑफ मेडिसिन। It explains homeopathy in detail, जिसमें preparation of medicines, pathology of applications of homeopathy, drug proving, theory of homeopathic doses, evolutions of symptoms दिया गया है, how we evaluate the symptoms। nice। इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, डॉक्टर जॉन क्लार्क। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे आपको ऑक्सीजनाइड हाइड्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा, उसके बाद जो डिफरेंट तरह के कॉन्स्टिट्यूशन आपको मिलते हैं इसके अंदर, हाइड्रोजनॉइड हो गया, उसके बाद ऑक्सीजनॉइड, कार्बोनाइट्रोजनॉइड, नाइट्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन किया गया है, कौन सा पर्सन किस तरह से आपके सामने आता है और हमें किस तरह से उसको जानना है। छोटी सी किताब है
और इसके अंदर 182 पेजेस, बट दिस बुक शुड बी present at every desk of the person, every homeopathic doctor. उसके बाद डॉक्टर क्लार्क ने एक बुक लिखी थी, जैसे कि आपके पास एडवांस पैथोलॉजिकल केसेस आते हैं, किस तरह से उनको देखना है, क्या टेक्निक चाहिए, उसके लिए ये बुक है। छोटी सी बुक है, बट इसका नाम है द क्योर ऑफ ट्यूमर्स बाय मेडिसिन, जिसमें सर्जरी प्लस मेडिसिन दोनों को एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद आती है बुक डॉक्टर बर्नेट की, क्योंकि बर्नेट की आपके पास जितनी किताबें हैं वो मंगवा के रखिए, क्योंकि उन्होंने केसेस को एक्सप्लेन किया है, मेडिसिन को के बारे में बताया, फेल्यूर अपनी सक्सेस के बारे में बताया, और बहुत कम डॉक्टर्स हैं जो अपने फेल्यूर और अपनी सक्सेस को एक ही टाइम पर आपको बताएंगे। ये एक किताब है। और डॉक्टर बर्नेट की एक बुक और है, वो है ट्यूमर्स ऑफ ब्रेस्ट, ट्यूमर ऑफ ब्रेस्ट, जिसमें टोटल केसेस हैं। एक बुक मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा, और वो बुक जो है उसमें टोटल केसेस दिए गए। This is the book. This is some clinical experience of Dr. Case. और पूरी किताब के अंदर केसेस हैं, क्या क्या चीजों के ऊपर फोकस करना है, किस तरह से करना है, कौन कौन सी मेडिसिन दी गई, क्यों दी गई, वो उन्होंने एक्सप्लेन किया है इसके अंदर। और लास्ट में उन्होंने अपना डिस्कशन किया है, जिसमें डॉक्टर कैंट, डॉक्टर पॉवेल, डॉक्टर टेफ्ट, डॉक्टर रीड, लॉन्ग, डॉक्टर केस, डॉक्टर कैम्बल, इन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन। सो ये हैं बेसिक किताबें, क्योंकि ये एक समंदर है, और मेरी कोशिश यही रहती है कि आप ओरिजिनल वर्क की तरफ जाएं, क्योंकि कॉपी पेस्ट बहुत आ रहा है, बहुत वर्क जो है वो उनमें कुछ नया नहीं है, सिर्फ किताबों को छापने का ही काम चल रहा है। बट दीज आर द बेसिक बुक्स, एवरी होम्योपैथिक फिजिशियन शुड हैव दीज बुक्स, और मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर जाने की आपको कभी जरूरत पड़े। सो होप सो कि हमारे पास 10 मिनट और हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक किताब और वो मैं चाहता हूं कि आप जाने, वो है ये डॉक्टर रिचर्ड हॉज, नॉलेज ऑफ द फिजिशियन। बहुत शानदार किताब है, बहुत शानदार। और इन्होंने इस बुक में हर एक चीज को एक्सप्लेन किया है, चाहे वो नॉलेज ऑफ लाइफ है, चाहे वो नॉलेज ऑफ हेल्थ है, चाहे वो नॉलेज ऑफ डिजीज, नॉलेज ऑफ मेडिसिन, उसके बाद पैरेक्सिया, उसके बाद इन्होंने जितनी भी एडवांस पैथोलॉजी है उसको एक्सप्लेन किया है, ड्रग एक्शन तक इन्होंने एक्सप्लेन किया है। और बहुत बहुत शानदार किताब है। डॉक्टर पी जैन पब्लिशर ने ये छापी थी बुक, और मुझे नहीं लग ये इसका रीप्रिंट 1989 में आया था, उसके बाद इसको रीप्रिंट नहीं किया गया। और अगर आपको ये बुक मिलती है तो बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार इन्होंने एक्सप्लेन किया गया है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन।
अगर आपके अब कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और एक चीज और रेकमेंड करता हूँ, प्रूविंग पढ़िए। प्रूविंग आपको बहुत 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 सारी चीजें आपको प्रूविंग मिल जाएंगी, स्पेशली डॉक्टर सी हेरिंग्स। किसी ने मैसेज किया है व्हाट चैट बॉक्स में, उसको देख लीजिए। Will you please share list of all books with author? Sure. वैसे तो मैंने अपनी सारी किताबें आपको बता ही दी हैं। अगर आप इस पूरे सेशन को भी सुन लेंगे तो आपको हर एक किताब के नाम और ऑथर्स के बारे में पता लग ही जाएगा। बुक्स के विषय में आपने बड़ा अच्छा जानकारी दिया है, और ये तो निश्चित है कि हम लोगों को बेसिक बुक्स को लेकर के पहले चलना पड़ेगा। और आपने बहुत अच्छा कहा कि अगर कोई डॉक्टर है, होम्योपैथिक डॉक्टर अपने को कहता है, और अगर उसने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन नहीं पढ़ा है, तो वह होम्योपैथिक डॉक्टर होने के लायक नहीं है। बिल्कुल। और मैं इस बात से सहमत हूँ, और मैं भी आपका समर्थन करता हूँ इस बात के लिए। इसके साथ में कुछ और ओरिजिनल राइटिंग्स शायद में आपने केंट फिलोसॉफी लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक फिलोसॉफी पर चर्चा किया कि नहीं। मैं कहता हूँ कि वह भी बड़ा प्राइमरी बुक्स है। आप इस पर अपना कमेंट करें सर। सर मैं एक्चुअली मुझे लगता है कि जो हैनेमन ने लिख दिया है, क्योंकि डॉक्टर हैनेमन की जो लेस्टर राइटिंग है वो मैं आपको बतानी भूल गया। और दो किताबें हैं मेरे पास, एक डॉक्टर हैनेमन की लेस्टर राइटिंग और डॉक्टर बॉनिंग हसन की जो लेस्टर राइटिंग है। और एक किताब और है जो जर्नल ब्रिटिश जर्नल में ये बुक आई थी। ये बुक छपी थी 18 समथिंग में ये बुक छपी थी। और इसके अंदर डॉक्टर हैनेमन ने, मैं आपको वो बता भी दूंगा बाद में, डॉक्टर हैनेमन ने जो ऑब्जर्वेशन डॉक्टर केंट ने लिखी है, ऑब्जर्वेशन किस तरह से 10 ऑब्जर्वेशन जो केंट की हैं, वो डॉक्टर हैनेमन ने एज इट इज एक्सप्लेन की। और मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूं हैनेमन की राइटिंग्स को, और जो बॉनिंग हसन का वर्क है उसको, बॉनिंग हसन के बाद जो बोगर का वर्क है उसको। और मैंने बहुत कम केंट को पढ़ा है, केंट को मैंने बहुत कम पढ़ा है। और जो चीजें मुझे चाहिए अपनी प्रैक्टिस में वो इन्हीं से मिल गई। आपने तो अच्छा कहा कि ऑर्गेनन को और हैनीमैन को पढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत सारे छात्र होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को समझने के लिए उसका कमेंट्री भी जरूरत होता है। जी सॉरी, जो आ रहे हैं उसके साथ में कमेंट्री दिए हुए हैं, तो उस कमेंट्री के माध्यम में मैं समझता हूँ कि ऑथेंटिक कमेंट्री के रूप में डॉक्टर केंट का कमेंट्री को भी देखना चाहिए। और एक इंडियन ऑथर है जो कि आजकल शायद किताब मिलती है कि नहीं, मेरे पास में तो है, डॉक्टर बीके सरकार का। हालांकि बीके सरकार का ओवर मेरे पास है, बीके सरकार का ये बुक है जिन्होंने अभी निर्देश। हाँ, ये है जी जी। इसका ओरिजिनल एडिशन मेरे पास में है, ये तो बीजन ने प्रिंट किया है, इसके पहले मेरे पास में। हाँ, तो ये भी पढ़ना पढ़ना है, लेकिन होता क्या है कि दोनों में, केंट में और इसमें पढ़ने में दिक्कत क्या होती है कि ये बीके सरकार में उसमें इंडियनाइजेशन करते हैं, इंडियन फिलोसॉफी के बेस करके इन्होंने लिखा है। तो ये लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होता है। और जैसे कमेंट्री का तब जरूरत पड़ता है जबकि एक फिजिशियंस को समझने का जरूरत है। जैसे हम लोग अपने भागवत गीता को पढ़ते हैं, गीता को तो कहते हैं बहुत ही ओरिजिनल है, लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन के लिए जरूरत पड़ता है। तो ऐसे कमेंट्री वाले भी बुक्स जो होते हैं, एक कमेंट्री का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जो कि
बाहर का है, वो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन उससे भी हमको लगता है कि डॉक्टर केंट ने इतना अच्छे लैंग्वेज में, हालांकि उन्होंने फॉरेन वाइज उन्होंने कमेंट्री नहीं किया है, लेकिन अगर बहुत पतली सी किताब है। फिर दूसरी किताब है, इसको हम लोग एक ओरिजिनल बुक्स के रूप में मानते हैं, एक स्टुअर्ट क्लोज का जीनियस ऑफ होम्योपैथी। हाँ जी, हाँ जी, मैंने उसको एक्सप्लेन कहा है, डॉक्टर क्लॉस, हाँ डॉक्टर रॉबर्ट्स हाँ, और रॉबर्ट का जीनियस ऑफ होम्योपैथी, ये तीन जो है, सो हमको लगता है कि बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है हम लोगों को सर फिलोसफी। मैं एक चीज मानता हूं कि हर एक ऑथर, हर एक फिजिशियन का जो एक्सपीरियंस है किताबों के साथ वो डिफरेंट। बिल्कुल जो बंदा जितना डीप जाता जाएगा उसको उसी तरह का कंटेंट मिलता जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर हैनेमैन के साथ बहुत सारे डॉक्टर ऐसे थे जो उस वक्त उनके साथ थे, उनको उन्होंने सुना, पढ़ा, लिखा, उसके बाद उन्होंने उस चीज को अपने तरीके से जो उन्होंने देखा उसको एक्सप्लेन किया। डॉक्टर डिसडेल हैं डॉक्टर हैनेमैन के साथ, डॉक्टर बॉनिंग हसन है, और बहुत कम लोग हैं जिन्होंने बॉनिंग हसन को पढ़ा, यस। बहुत कम। और कॉलेजेस में मैक्सिमम टाइम हमें 3 ही फिलॉसफी दी जाती हैं। कैंट फिलॉसफी जिसको ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है, कैंट फिलॉसफी, उसके बाद रॉबर्ट्स, उसके बाद क्लोज, मगर उसके बाद किसी की फिलॉसफी के बारे में बताया नहीं जाता। ये कॉलेजेस की जो पढ़ाने की बात, मगर अगर आप हैनेमन को पढ़ते जाएंगे या उसकी जो जितना लिटरेचर उसने लिखा है इससे बाहर, अब बहुत कम लोग जिन्होंने लेस्टर राइटिंग्स को पढ़ा होगा हैनेमन की, हेनिमैन का लेटर उन्होंने राइटिंग हर एक चीज को ओपन कर दिया। उसके बाद जो बॉनिंग हसन के कुछ वर्क है जो ब्रिटिश जर्नल में छापे गए थे बहुत टाइम बाद, उसमें भी वो बहुत आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। उसके बाद प्रूविंग है, मैं प्रूविंग के ऊपर इसलिए जोर देता हूं क्योंकि उसमें जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, स्पेशली डॉक्टर सी हेरिंग्स ने दिए हैं, वो आपके अंदर जो ब्रेन की क्लियरिटी है सिम्टम्स को लेकर वो बिल्कुल डिफरेंट कर देगी। प्रूविंग रिकॉर्ड्स के विषय में तो आपने बहुत अच्छा कहा। और प्रूविंग रिकॉर्ड्स में हेरिंग गाइडिंग सिम्टम्स का 10 वॉल्यूम्स है। और दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, एलेंस इंसाइक्लोपीडिया, ये या 12 वॉल्यूम्स में है। और यस इसमें स्टेप वाइज जो सिम्टम्स का डेवलपमेंट हुआ है, जितने मेडिसिन उसमें दिए गए हैं, मैं समझता जी हूँ कि अगर उसमें आप कोई आदमी पढ़ने का उसमें कोशिश करता है किसी दवा को, तो इतना डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। और बहुत बड़े स्टॉलवर्स जो कि मेडिसिन पर कमेंट्री दिया करते हैं, वो लोग उनका बेस जो होता है, पढ़ने का जो आधार होता है, वो आपको एलेंस इंसाइक्लोपीडिया, हेरिंग गाइडिंग सिम्टम्स, और एक ड्रग ड्रग पैथोजेनेसिस, रिचर्ड ह्यूगेज का ड्रग पैथोजेनेसिस 4 वॉल्यूम में है। या या इसमें डॉक्टर डॉक्टर की है, डॉक्टर ह्यूज की 4 वॉल्यूम में है। 4 हाँ वॉल्यूम्स में। हाँ, कहानी सर 4 वॉल्यूम। Okay, okay, madam. Just I'm concluding. Okay. So thank you, डॉक्टर देवेंद्र जी। हम लोग का समय पूरा हो गया। आपने बहुत अच्छा डिस्कशन भी हम लोग का हुआ, और हम लोग काफी अच्छा इसमें जानकारी प्राप्त हुआ। नए लोगों को जो कि आज बुक्स के विषय में है, पूरा इंसाइट मिला है। और आशा करते हैं कि एक बार फिर से सुनेंगे, और आप अंग्रेजी सेशन में भी इसको लेकर के आ रहे हैं 5 तारीख को। तो इसके जी साथ जी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और आज के सेशन हम डॉक्टर एंजनी जी को हैंड ओवर करता हूँ अंग्रेजी सेशंस के लिए। थैंक यू।